हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो वेलकम टू नेमिकाज ब्लॉग। तो आज बेबी को 6 दिन हो गया और मम्मी कल आ गई थी। मम्मी ने मेरी आज मालिश किया है और बेबी का भी मालिश हुआ है अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। कुछ रिचुअल होते हैं, अभी मम्मी जो भी है रिचुअल है वो करेंगी और मैं दिखाऊंगी कैसे होते हैं। फिर अभी तो जा रही हूँ शावर लेने, तो मिलती हूँ शावर लेने के बाद। तो आज मैंने बालों में शैम्पू करके नहाया है और नहाने के बाद मुझे सिंदूर लगाना है, पहले कुछ खाना है, उसके बाद बेबी को टच करना है। मम्मी ऐसा बोल रही थी, नहाने के तुरंत बाद आवाज़ लगा रही थी, किचन से ही आवाज़ लगा रही थी कि बेबी को नहीं छूना, बेबी को बिल्कुल भी टच मत करना, नहा के अभी आई हो। तो मैंने नहा लिया है और मम्मी ने मुझे दिया दिया था, उसमें सरसों। नहाने के बाद उस दिया को दाएं पैर से फोड़ना है और फिर उसके बाद तुम्हें सिंदूर लगाना है, कुछ खाना है और फिर बाबू को टच करना है। उससे पहले दाएं पैर से क्यों फोड़ दी? दाएं पैर से फोड़ा मैंने। ओके, अब देख सकते हैं बिल्कुल फूट चुके हैं, सरसों बिखर चुका है। और मम्मी तैयार हो गई है। तैयार होने जा रही है। यस, मिलती हूँ रेडी होके। मम्मी अब बेबी को नहला रही है, बेबी के छठी के दिन। और बेबी हमारा यहाँ रो भी रहा था और बेबी रेडी हो गया अच्छे से। और वैसे ये जो थाली में चावल हल्दी मिला के रखते हैं उसको सूप में रखा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं था और मम्मी रात में एक दिन पहले ही आई थी तो हम लोग कुछ तैयारी नहीं कर पाए थे और कोई था नहीं बताने वाला कि कैसे क्या होता है, रिचुअल क्या होते हैं। वैसे मम्मी आ गई तो हमारी बेबी का ये रिचुअल हो पाया है, अदरवाइज़ वो भी नहीं हो पाता। अच्छा था कि मम्मी टाइम पे आ गई थी, इन्होंने मम्मी को बुला लिया था। तो यहाँ पे चल रहा था थोड़ा सा फ़ोटोशूट बेबी के साथ। हमने थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियोस बनाए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये टाइम बहुत ही स्पेशल लग रहा था, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बच्चा है। कल तो हम लोग बेबी को लेके डॉक्टर के पास गए थे और मम्मी रात में आई थी 10:30 बजे। मम्मी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारा बेबी 6 दिन का हो गया था, क्योंकि वो भी थकी हुई थी। तो सुबह उनको याद आया सडन कि बेबी का आज तो 6 दिन है तो छठी होना चाहिए। तो इसलिए आज मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी, मेरी मालिश की, बेबी की मालिश की, फिर उसके बाद बेबी को नहलाया, फिर किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। जल्दी जल्दी सारा काम किया इन्होंने। और यहाँ हमारा बेबी सो गया था तो बेबी को बेड पे सुला के हम लोग खाना खाने चले गए। और दिन बहुत कम है, बेबी के लिए शॉपिंग भी करना था, तो शाम में हम लोग आ गए थे वेस्ट साइड, क्योंकि जयपुर में बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है और शाम में 6 बजे तक निकलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो फिर हम लोग 7 बजे घर से निकले थे। हम लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए। बेबी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैं और ये आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। बट यहाँ इस टाटा के स्टोर में कुछ भी नहीं है बेबी के लिए कुछ अच्छा, हमें कुछ एथनिक चाहिए और हाँ एथनिक है नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जूडियो देखेंगे या पेंटालून। पोस्टमार्टम का मेरा 6th डे है आज और मैं निकली हूँ शॉपिंग करने अपने पति के साथ। और बेबी अपने नैन्स के साथ में अपनी माँ के साथ बेबी ये घर पे एंजॉय कर रहा है। हम लोग पेंटालून आ गए थे और किड्स वियर के सेक्शन में गए तो वहाँ कोई भी एथनिक नहीं था और सिर्फ नॉर्मल कपड़े दिख रहे थे मुझे, तो हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया बेबी के लिए वहाँ से। तो फिर हम लोग मेंस सेक्शन में आ गए थे, अपने लिए इन्होंने कुर्ता लिया था। अब ये ट्रायल करने जा रहे हैं अपना कुर्ता कि कैसा लग रहा है। बेबी के पापा के लिए भी शॉपिंग हो गई है और मेरी भी शॉपिंग हो गई है। बस हमारे बेबी का भी हमने यहाँ से एक कपड़े लिए हुए और बाकी जहाँ से एथनिक वेयर लेंगे अब वहीं से हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। एथनिक वेयर लेना बाकी वही हम बोल रहे हैं, बेबी के लिए तो 3-4 हो गए। हाँ, अभी हम जा रहे हैं बिल कराने के लिए। अब ये जल्दी से बिलिंग कराएंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने बेबी के लिए उसके एथनिक वेयर की शॉपिंग करने के लिए। और बेबी की माँ उसे हैंडल कर रही है, घर पे पैम्पर कर रही है, उसे सुला रही है। तो गाइस हम लोग की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अब जा रहे हैं हम अपने बेबी के लिए कपड़े देखने, क्योंकि समय सिर्फ 2-4 दिन का बचा हुआ है। हमने अपने बेबी के लिए भी शॉपिंग कर लिया है, उसके लिए जैसा हमने सोचा था एथनिक वैसा ख़रीद लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी थोड़ा, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बर्गर खा लूँ फिर उसके बाद घर चलूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी प्रेगनेंसी टाइम में और डिलीवरी के
बाद में डे 6 है मेरा, तो आज मैं बर्गर खाऊंगी फाइनली। आज यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश था, रात के 11 बज रहे थे और बेबी घर पे मम्मी के साथ था। हम लोग यहाँ पे बाहर घूम रहे थे 11 बजे। यहाँ मेरा बर्गर आ गया है। नॉर्मल डिलीवरी में यही तो फ़ायदा होता है, आप कुछ भी खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अगर सी सेक्शन होता तो बहुत कुछ नहीं खा सकते थे हम लोग, 1 महीने तक ऐसा माना जाता है। तो सीधे खाते हैं और रात में बज रहे हैं 11। तो हम लोग का अभी हो गया कंप्लीट और अब मैं मम्मी के लिए पैक कराने जा रही हूँ और फिर उसके बाद सीधे घर जाएंगे, क्योंकि मम्मी के ऊपर ही छोड़ के आए हम लोग बेबी को। और रात के बजने वाले हैं 11, तो अब सीधे अब मिलते हैं घर पे। बाय बाय। सारा सुख मेरे वजह से प्रदान हो रहा है आपको। तो हम लोग घर पहुंच गए, रात के बजे 11:30। मम्मी बाबू का टेक केयर कर रही थी। अभी मम्मी खाएंगी बर्गर, उसके बाद होगा डिनर, फिर हम लोग जाएंगे सोने। मम्मी का हाथ धोने वाला बर्तन है ना। अच्छा ठीक है। उई। मम्मी बेचारी रात में 11:30 बजे बर्गर खा रही है। मम्मी अभी रात में 11:30 बजे बर्गर खा रही है, तो अब कुछ भी नहीं खाएंगे। हम लोग का पेट भरा है और ये डायपर चेंज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।